हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन ओरल डिजीज के बारे में जो इतनी कॉमन है कि उसे आधे से ज्यादा लोग समझते हैं कि ये तो सबको ही होता है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लीडिंग गम्स की। मसूड़ों में से अगर ब्लड आता है तो क्या वो नॉर्मल है या फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। अगर ब्लीडिंग गम्स बढ़ता जा रहा है तो उससे हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो सकता है और उसका सही इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स विदाउट डिलेइंग एनी मोर लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं एम्पिरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर मसूड़ों में से ब्लड आ रहा है तो वो नॉर्मल है या अबनॉर्मल। फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है कि अगर मसूड़ों से ब्लड आना चालू हो गया दैट मीन्स गम डिजीज अब स्टार्ट हो चुकी है। अगर उसको वहीं पर नहीं रोका गया तो वो पायरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो स्पिट करते हैं तो ब्लड आ रहा है या फिर ब्रश में आपको ब्लड दिख रहा है, फ्रेंड्स वो वार्निंग नंबर फर्स्ट साइन होता है। दैट मीन्स कि अब आपके मसूड़ों में गम डिजीज होने लगी है। ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, ये इस तरह से होता है कि हर 12 घंटे में हमारे टूथ सरफेस पे एक लेयर फॉर्म होती है जिसे प्लाक कहा जाता है। अगर प्लाक नहीं रिमूव होता तो वो हार्ड हो जाता है और कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे गम्स के अंदर स्प्रेड होने लगता है। तो जब ये इन्फेक्शन टूथ सरफेस से गम्स के अंदर जाता है तब गम्स के अंदर ब्रश नहीं जा सकता और वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गम डिजीज है? फ्रेंड्स इसके 4 बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। सबसे पहले जो पिंक कलर के गम्स थे अब वो रेड कलर के दिखने लगेंगे। जो गम्स एकदम टूथ को टाइटली पकड़े हुए थे अब उनमें स्वेलिंग होगी, लूज हो जाएंगे। पहले जो दांत और गम्स में कोई स्पेस नहीं था, दांत और गम्स एकदम दूसरे से टाइटली अटैच थे, अब उधर स्पेसिंग हो जाएगी, खाना फंसने लगेगा। ऑलराइट, इसके साथ साथ अब देखेंगे जो हेल्दी गम्स में से आपको कभी भी ब्लीडिंग नहीं दिखेगी, लेकिन अगर गम डिजीज है तो वहां से ब्लड निकलेगा। इनिशियली ब्रश करते टाइम दिखेगा, स्पिट करते टाइम दिखेगा, जब इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा तो आप गम्स को टच भी करेंगे तब भी ब्लीडिंग होगी। इसके साथ साथ एक और सिम्टम दिखता है कि मुंह से बैड ब्रेथ का आना, हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ। फ्रेंड्स ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है गम डिजीज का जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। गम डिजीज हो रही है तो इन्फेक्शन आपको दिखने लगेगा, राइट? आपको इसे इग्नोर नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप गम डिजीज को इग्नोर करते हो तो ये इन्फेक्शन गम से कहां पे जाता है? बोन में। बोन में क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे जैसे इन्फेक्शन गम से बोन में जाएगा बोन गलने लगेगी, हड्डी गलने लगेगी। उससे क्या होगा, उससे फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बोन लॉस हो रहा होगा। तो वो जो बोन खाली हुई है ना जिस जगह पे, वहां पर और ज्यादा खाना फंसेगा। तो जो खाना फंसा हुआ है, हड्डी गल रही है, वो पस में कन्वर्ट होगी। तो गम्स में से आपको दिखेगा कि पस ऊज आउट हो रहा है सबसे पहले। उसके साथ साथ आपको दिखेगा कि जो खाना चबाने की आपकी कैपेसिटी थी अब वो बहुत कम हो गई है, दांतों से खाना सही से चब नहीं रहा। और जैसे आप दांतों को दबा रहे हैं तो आपको मीठा मीठा दर्द हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जो हड्डी थी वो हार्ड थी, दांत उसमें फर्मली फिक्स थे। अब जो हड्डी है वो सॉफ्ट है तो वो कुशनिंग इफेक्ट दांतों को फील होता है। तो जैसे आप दांतों को दबाते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, मीठा मीठा और अच्छा लगता है, राइट? तो फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम्स थे पेरिडोंटाइटिस के, पायरिया के। इसके साथ साथ जो और भी सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे वो है कि गम्स में बहुत दर्द हो रहा है, एक उंगली लगा के नहीं बता सकते कि किस जगह पे दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, धीरे धीरे फेस पे भी स्वेलिंग हो रही है और दांत हिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है तो पायरिया आपको हो चुका है, आपको उसका इलाज कराना होगा, राइट? तो फ्रेंड्स ब्लीडिंग गम्स को इग्नोर नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप पर ही उसका ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सब जगहों से और ये कहते हैं कि हमने बहुत बार इलाज कराया, बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन सबका ये कहना है कि ब्लीडिंग गम्स का कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, दिस इज अ मिथ। व्हाई? बिकॉज पहले क्या सोचते थे लोग कि दांतों की सफाई ब्लीडिंग गम्स का ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स दांतों की जो सफाई है जिसे स्केलिंग और पॉलिशिंग कहा जाता है वो सिर्फ टूथ सरफेस के स्टेन्स को, इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए है,
कोई भी इंस्ट्रूमेंट इतना गम्स के अंदर नहीं जा सकता कि वो पूरा इन्फेक्शन को रिमूव कर सके। इसीलिए गम डिजीज का कहा जा रहा है कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आप गम डिजीज स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो उनके पास इसका पूरा इलाज है, इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स की ये कंप्लेन थी, अब सब लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गम डिजीज का ट्रीटमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला नॉन सर्जिकल और दूसरा सर्जिकल। नॉन सर्जिकल मतलब गम्स को एनेस्थाइज किया जाता है और टूथ सरफेस, गम्स और जो दांतों की रूट्स हैं उनमें से प्रॉपर इन्फेक्शन रिमूव किया जाता है, जिसे डिब्राइडमेंट कहते हैं। जब इन्फेक्शन प्रॉपरली रिमूव हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इस जगह पे दोबारा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। बस जो आपको पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आप उसे अच्छे से फॉलो कीजिए। आपको लाइफ लॉन्ग दोबारा आपके दांत, आपके गम्स, आपके बोन प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट है एक्स्ट्रा गम्स को रिमूव कर दिया जाता है, प्रॉपर कंटूर दिया जाता है और आपको आपके हेल्दी गम्स वापस दिए जाते हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, वो है फ्लैप सर्जरी और क्राउन लेंथनिंग सर्जरी। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन टीथ की क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है सही ट्रीटमेंट गम डिजीज का। अगर आपको गम डिजीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है और आप इससे परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा इसका क्या सही इलाज है, तो फ्रेंड्स मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड्स, गम डिजीज प्रॉपरली ट्रीटेबल है, इसका परमानेंट सोल्यूशन है। आप इस इन्फेक्शन को अपनी बॉडी में नहीं रखना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ना केवल मुंह में रहता है, ये मुंह से पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको गम लेवल पर ट्रीट नहीं करते हैं तो ये बोन पे जाता है। बोन पे जाने से फ्रेंड्स हड्डी गलती, जैसा कि मैंने बताया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सारे दांत हिल हिल के गिर गए। उसके साथ साथ ये सारा इन्फेक्शन बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज, फ्रेंड्स बहुत सारे सिस्टमिक इलनेसेस भी होती हैं। तो गम डिजीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, गम डिजीज को जड़ से खत्म करना है। दोबारा ये आपके मुंह में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही एक सीक्रेट है कि अगर हेल्दी माउथ होगा तो हेल्दी बॉडी भी होगी। तो फ्रेंड्स, बस एक यही सीक्रेट है हेल्दी बॉडी का और हेल्दी माउथ का, कि आपके मुंह में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो टूथ लेवल पर है तो वहां से रिमूव करवाइए, गम्स लेवल पर वहां से रिमूव करवाइए, और अगर बोन लेवल पर है तो उसके ट्रीटमेंट को लीजिए और इसको पूरी तरीके से अपने मुंह से खत्म कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट गम डिजीज। अभी भी कोई डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.